मोदी है तो मुमकिन है बात नहीं है, उसका काउंटर भी है, उसका रुकावट करने के लिए, उसका चैलेंज करने के लिए ताकत है देश में। ये वातावरण पैदा किया था। हम इतना बोल सकता है, सिर्फ हमारे तरफ से नहीं, आम मजदूर संगठनों का तरफ से, जो ये मजदूर आंदोलन को भी भारी ऊर्जा ये संघर्ष से मिला। और इसीलिए पहले दिन से संघर्ष के साथ कंधे पे कंधे मिलाकर देश के सारे मुख्य धारा का ट्रेड यूनियन आंदोलन खड़ा था किसान आंदोलन के सामने। अब जब दिल्ली में का बॉर्डर गर्म कर रहा था, उस समय कन्याकुमारी तक जिस मुद्दे पर यह संघर्ष आम जनता का पास ले जाने का काम मजदूर आंदोलन ने कोशिश किया, ये बात को ले जाना एक बात है। दूसरा बात है जो एसकेएम का हर कार्यक्रम में इस समय जो ऐलान किया गया था, 3 बंद तो था ही, ये छोड़ के एसकेएम के दूसरे सारे कार्यक्रम जो एजिटेटिव कार्यक्रम था, जैसा अदानी का ऊपर रुकावट डालना, टोल गेट में रुकावट डालना, देश के कम से कम 600-700 रिलायंस और अदानी का शोरूम में शहर के ऊपर आवाज उठाया, विक्षोभ किया, डेमोन्स्ट्रेट किया मजदूर आंदोलन शहर के ऊपर उसी दिनों में कम से कम 600 जगह में। कॉमरेड, इस वातावरण में कहे ये किया कोई एहसान की बात नहीं है। कहे आपका संघर्ष मजदूर आंदोलन जो लड़ते रहा पिछले 3 दशक में 21 से नेशनल जनरल स्ट्राइक किया, विभिन्न जो सेक्टरों में, कोयला में, इस्पात में, आंगनबाड़ी में, कंस्ट्रक्शन में हजारों का ऊपर हड़ताल किया। इस पीरियड में पिछले 3 दशक में नया उदारवादी नीति आने का बाद वो लड़ाई का एक बड़ा कॉन्फिडेंस मिला जब किसानों का आंदोलन ऐसे उभर पड़ा सारे देश में, जिसके चलते मोदी को ये 3 काला कानून को वापस करना पड़ा। प्यार से वापस नहीं किया, मजबूरी से वापस किया, उसको पीछे हटाया गया। ये ऊर्जा दान करने के लिए हम आभार प्रकट करते हैं सारे ट्रेड यूनियन आंदोलन का तरफ से। दूसरा बात है आज का विषय, फ्यूचर ऑफ फार्मर्स मूवमेंट। किसको पास जाइएगा हम फ्यूचर पूछने के लिए? ज्योतिषियों के पास। समाज के मुख्य धारा का 2 उत्पादक ताकत है, मजदूर और किसान। और किसान तो अन्नदाता है देश का। ये किसानों का काम के जरिए, उत्पादनशीलता के जरिए आज हम 75 साल का आज़ादी के दरवाजा पर खड़ा है। देश खाद्यान्न में स्वयंवर हुआ, किसी को पास PL 480 का हाथ फैलाने नहीं पड़ा। और वही किसानों को पिछले 30 दशक में, खास करके नए उदारवाद के बाद से लगातार संकट के अंदर धकेलना, व्यापक रूप से वो जमी से अपरूट हो गया। कहे वो खेती कर नहीं पा रहा है, खेती कर से उसका पेट नहीं भर रहा है, ऐसा एक भयंकर वातावरण तैयार किया ये नया उदारवाद का जो नीति, उसी के खिलाफ ये संघर्ष एक बड़ा अनुभव हमको दिया, पूरा देश का जनता को दिया, जो इसको लड़ा जा सकता है, इसको शिकस्त दिया जा सकता है। और इसी दिशा में अशोक धावले जी का एक किताब व्हेन फार्मर स्टूड अप क्या है भाई? हम तो बोलेंगे आप कुछ बदलो इसका, ये भगने लगा, पूरा देश को भगाने का काम किया आंदोलन के जरिए, सारे वर्ग को हिलाने का काम किया संघर्ष के जरिए। ये काम आप किया और हम मानते हैं अपने फ्यूचर को तो हमको लिखना है, यही है हमारे फ्यूचर। और दुनिया के इतिहास ये बताते हैं
सारे दुनिया का इतिहास मेहनत कश आवाम के संघर्ष के इतिहास, ये इतिहास बताते हैं। जो इतिहास का अपना फ्यूचर, अपना भविष्य मेहनत कश आवाम खुद रचना करते हैं, खुद लिखते हैं। और हमारे दुश्मन भी दूसरे तरीका का फ्यूचर बनाने का कोशिश कर रहे हैं आज। भले आपका 3 कानून तो वापस किया, लेकिन वापसी का पहले बहुत सारे राज्यों वो कानून के आधार पर अपने राज्यों में वो प्रावधान का बंदोबस्त किया, और उसका खेला अभी चल रहा है। There are certain serious indications। पिछले साल, ये साल में व्हीट प्रोक्योरमेंट आधा हो गया गेहूं का, पिछले साल से। क्या इंडिकेशन है? जब ये तीनों कानून वापस करते हुए आश्वासन दिया एसकेएम को, जो हम एमएसपी और प्रोक्योरमेंट का बंदोबस्त करेगा और बाकी डिमांड को हम विचार करेंगे, उस समय 1 साल भी नहीं हुआ। ये इंडिकेशन मिल रहा है हमारा कृषि अर्थनीति का जो मैनेजमेंट में सरकार जिधर धकेलने का कोशिश कर रहा है, एमएसपी का बात नहीं हो रहा है। वो पूरा स्ट्रक्चरली पूरा कृषि मैनेजमेंट, अर्थनीति का मैनेजमेंट को एक भयानक जगह में धकेलने का कोशिश कर रहा है, जो कानून के जरिए नहीं कर पाया। वो ऑटोमेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीड्यूर के अंदर ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल करते हुए, और देश के सबसे हानिकारक कम्युनिटी है जो समाज के अंदर जहर घोल रहा है विभाजन का, उसको इस्तेमाल करते हुए स्ट्रक्चरली जो जगह में धकेलने का कोशिश कर रहा है। इसी में मैटर इज क्लियर, जो आपका डिमांड को सुनने वाला नहीं है। ऐसा ही मजदूरों को आंदोलन में हो रहा है। आपका आंदोलन से ऊर्जा लेते हुए आपके आंदोलन समाप्त होने का बाद 28-29 मार्च सारे देश के केंद्रीय ट्रेड यूनियन और फेडरेशन मिल के 2 दिन का हड़ताल किया, ये आवाज़ उठा के जो ये लड़ाई सिर्फ मजदूरों को अधिकार रक्षा का लड़ाई नहीं है, ये जनता को रक्षा करना और देश को रक्षा करने का लड़ाई है। कहे आज का सरकार कृषि में, औद्योगिक अर्थनीति में, दूसरे सर्विस सेक्टर में, एजुकेशन में, हेल्थ मैनेजमेंट में जो विनाशकारी कदम उठा रहा है, वो आज़ादी का अमृत काल में पूरा देश में जहर घोलने का काम कर रहा है। इसको खिलाफ आज हमारे देश के जो 2 मुख्य उत्पादनी ताकत ये इकट्ठा हो गया है। अपना आंदोलन में जो दुश्मन को चिन्हित किया है, ये भी एक बड़ा अनुभव है हमारे दोनों का आंदोलन का। हमने दुश्मन को चिन्हित कर पाया है, एक कॉरपोरेट क्लास, और आज का सरकार ये कॉरपोरेट क्लास का एजेंट के रूप में काम कर रहा है जनता को लूटने के लिए और देश के आर्थिक संप्रभुता को कमजोर करने के लिए। विदेशी साम्राज्यवादी कॉरपोरेट को बढ़ावा देने की दिशा में देश विरोधी काम कर रहा है। हमारे पिछले 2 दिन का हड़ताल के जो बयान था, ये बयान था जो ये राष्ट्र विरोधी विनाशकारी नीति के खिलाफ जनता को रक्षा करना, देश को रक्षा करने का लक्ष्य में हमको लड़ना है। और हम आभार प्रकट करते हैं दोबारा जो ये संघर्ष ऐलान के साथ साथ संयुक्त किसान मोर्चा के तरफ से पूरा समर्थन दिया गया। और ये 2 दिन के हड़ताल के घटनाएं दर्शाता है, ये स्ट्राइक पहला 20 हड़ताल से भी सबसे विजिबल स्ट्राइक था। सिर्फ हड़ताल नहीं हुआ, देश के 600, 700, 800 जगह में हड़ताली मजदूर किसानों को साथ मिलके रास्ता रोका, रेलवे रोका, ब्लॉकेट किया, पुलिस के साथ मुठभेड़ हुआ, लेकिन पीछे हटा नहीं। आपसे जीत से ऊर्जा लेके ये 2 दिन का हड़ताल हुआ, यह एक नया संपर्क बना और दोनों ने एक कॉमन एनिमी जो है, एक ही दुश्मन है, उसको चिन्हित किया।
ये कॉरपोरेट क्लास है। इसी दिशा में आपको अगला लड़ाई चलेगा अपनों मांग पर, हमारा मांग पर भी हमारे अगले लड़ाई शुरुआत होगा। लक्ष्य एक ही है, फ्यूचर, अपने फ्यूचर के साथ साथ देश के फ्यूचर को रचना करने के लिए। हमारे दुश्मन अभी बिजी है दूसरा फ्यूचर, 75 साल का आज़ादी को सारे अर्जित फायदा को विनाश के ओर धकेलना, वो ऐसा फ्यूचर बनाना चाहते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ द कॉरपोरेट्स, पूंजीपतियों। और हमारे काम है दूसरा फ्यूचर लड़ना, और इसी टकराव में ही दुनिया के समाज के विकास कदम कदम आगे बढ़ता है। और दुनिया के इतिहास बोलता है जो फाइनली विनाशकारी इतिहास बनाने वाले वो जीतता नहीं है। हिटलर जीता नहीं, मुसोलिनी जीता नहीं, ये लोग भी जीतेगा नहीं जो फैसिवाद कायम करना चाहता है हमारे। हम लोग को अपना फ्यूचर लिखना होगा, और ये फ्यूचर हम फिर एक किताब का 30th चैप्टर्स को कोट करती है, बताते हैं जो एक बैटल इज ऑन बट वॉर इज कंटिन्यूइंग। हाँ, आपका तीनों कानून रिपील हुआ, एक बैटल हम जीता है, लेकिन वॉर कंटिन्यू हो रहा है, वो फ्यूचर लिखने का वॉर, और जरूर हम जीतने वाला है फ्यूचर का लिखते हुए। और ये लड़ाई में सबसे बड़ा प्राप्ति है देश के दो मुख्य धारा का उत्पादनी ताकत, प्रोड्यूसिंग क्लास, जिसका ऊपर पूरा देश चलता है, चक्का, देश का चक्का, वो अभी एक कॉमन एनिमी को चिन्हित करते हुए संघर्ष का मैदान में है। और यही रास्ता है, क्या फ्यूचर है वो ढूंढने के लिए नहीं, अपने दिशा का, मंजिल का फ्यूचर खुद को हमारे संघर्ष के जरिए रचना करना है ये दिशा में। एंड वी आर श्योर वी विल फाइट एंड वी विल विन। धन्यवाद साथियों, इनकलाब जिंदाबाद।